जय माता दी साथियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ और मस्त हूँ। तो साथियों, मैं वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ अपनी ही जन्मभूमि, अपने मायके से। देख सकते हो लहसुन के खेत में हरी सब्जी बो रखी है। ये मेरे मायके झलिया का व्यू है, गाँव का है। और देख सकते हो ये हरी सब्जी बो रखी है सारी। कितनी प्यारी स्वादिष्ट और हरी सब्जी होती है, आजकल पौष्टिक होती है। हर जगह पहाड़ों में आजकल हरी सब्जी खूब सारी मिलेगी। ये देखो भाई, यहाँ भूखलन से ऊपर से पत्थर आ रखे हैं गाँव में, जो इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ये है भाई गाँव का व्यू। ये मकान है मेरे मायके के मकान हैं। और साथ में ऊपर पे देखो, ऊपर पे यहाँ पे बकरी का ऊन निकाल रहे हैं भाई जी। और हमारे यहाँ आप लोगों को पता है कि बकरी का पालन, खूब सारे बकरियां पाली जाती है, जंगल एरिया है। तो बकरी का ऊन निकाल रहे हैं। इस प्रकार से निकालते हैं बकरियों का ऊन। फिर इस ऊन को बेच के स्वेटर बनती है और रजाई गद्दे बनाते हैं। और ऊपर का व्यू देखो, अभी भी धूप निकल रही है। अभी लगभग समय 8 बजे का समय है और सामने कुत्ता भी बैठ रखा है। और ये है मेरे ससुराल जाने का रास्ता। तो यहाँ पर उनकी बकरियां भी है, वो बकरियों का ऊन निकाल रहे हैं। जाते जाते मैं ताऊ जी और ताई जी के घर के सामने गई उनको मिलने, और वो भी बाहर पे आई। ये है भाई ताई जी, ताऊ जी जो। और ये है पूरा गांव का एरिया। नज़ारा पूरा चारों तरफ से पहाड़ी पहाड़ है और बीच में ऐसा है। ऊपर से देखो भाई, पत्थर आ रहे थे यहाँ पर भी। और फिर मैं आई ऊपर रास्ते में, और रास्ते से खेतों से मैंने गांव का व्यू दिखाया, जो इस प्रकार से दिख रहा है। चारों तरफ है पहाड़ी पहाड़ और सुंदर सा वनस्पति वातावरण, पेड़ पौधे। और फिर मैं पहुंच गई हूँ बगागुंग में, जहाँ से मेरा ससुराल भी दिखाई दे रहा है। उधर जो बर्फ़ दिख रही है उसके नीचे जाना है मैंने, सामने वहाँ पे जाना है, वहाँ मेरा ससुराल है। और मुझे यहाँ से लगभग 4 घंटा लग जाता है पैदल जाते जाते, 4-5 घंटे। और ये सुंदर सा व्यू। यहाँ बचपन में हम पहले घास को आते थे, गायों के साथ आते थे हम यहाँ। और ये है कुंवारी गाँव, जो गढ़वाल और कुमाऊं की धार है यहाँ पर। यहाँ से इधर को कुंवारी की साइड कुमाऊं लग जाता है, और जो झलिया है वो गढ़वाल में आता है। लास्ट बॉर्डर है गढ़वाल का झलिया, और कुमाऊं का लास्ट बॉर्डर है कुंवारी। तो जो इस प्रकार से दिखता है। तो साथियों, जो भूखलन हुआ था उसी रास्ते से मेरा ससुराल जाने वाला मार्ग है। तो मैं उसी मार्ग से जा रही हूँ। आप लोग मेरे वीडियो में बने रहे, मैं आप लोगों को बताती रहूँगी, दिखाती रहूँगी वहाँ का व्यू, किस प्रकार से ऊपर से भूखलन से पत्थर आ रखे और पूरा गांव तहस नहस हो चुका है। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि वहाँ का गांव कुछ इस प्रकार से भूखलन के कारण ख़त्म हो चुका है। वहाँ पर पहले खूब सारे लोग रहते थे, अच्छी बस्ती थी, लोग रहते थे, लोगों के सुंदर सुंदर मकानें थी। और यहाँ पर जहाँ पर ये भूखलन हुआ है, यहाँ पर इतना अच्छा जंगल ठहरा। यहाँ पर चौकीदार रखा जाता था, ताकि इस जंगल में कोई अन्य आदमी कोई पेड़ पौधे ना काट सके। यहाँ का एक परमानेंट चौकीदार रहता था। यहाँ पर कोई सूखी लकड़ी भी नहीं उठा सकता था। और देखो यहाँ पर देवदार, सुराई, बुरांस, कितने मतलब प्यारे प्यारे पेड़ पौधे थे यहाँ पे। तो अब कुछ भी नहीं बचा, पता नहीं कहाँ गए वो पेड़ पौधे। अंदर ही अंदर पता नहीं कहाँ दब रहे हैं, और ये पत्थर बाहर आ रहा है, और अंदर पूरा जंगल ही गुम हो गया, अंदर ही अंदर पता नहीं कहाँ गया। तो साथियों, रास्ता इस प्रकार का है, बना रखा है लोगों ने अपने काम करने के लिए। लोग यहाँ से घास ले जाते हैं। देखो इस प्रकार से यहाँ खेत मतलब जंगल से घास काट के ले जाते हैं। और देखो रास्ता इस प्रकार का है। देखो ऊपर से आ रखे ये पत्थर सारे, और यहाँ से बीचों बीच रास्ता है। ऊपर से देखो पत्थर आ रहे, सारा भूखलन हो रखा है यहाँ। और यहाँ से बीचों बीच रास्ता है। और देखो इतने बड़े पत्थर आ रहे ऊपर से। हम भी अभी फिलहाल में गांव वालों ने थोड़ा सा रास्ता बना रखा है, नहीं तो यहाँ से कोई जाने का मतलब ही नहीं बनता था। मतलब यहाँ का रास्ता बंद था 2-3 महीने से। अभी अभी थोड़ा जब बारिश बंद हुई तो लोगों ने थोड़ा रास्ता बना रखा है ऐसी तरह से। फिर अब मैं जहाँ से भूखलन हो रहा था वहाँ से हम आगे निकल चुके हैं। मुझे छोड़ने मेरे छोटा भाई आ रहा है रास्ते में, और वो मुझे ससुराल तक छोड़ने आ रहा है। तो देखो आगे साथियों, इस प्रकार का रास्ता है। अब हम पहुंचने वाले हैं जहां सरकार ने मुआवजा देकर कुंवारी वालों को नया घर बना रखा है।
और दिखाती रहूँगी मैं आपको। आप मेरी वीडियो में बने रहें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथियों, अब मैं पहुंचने वाली हूँ कुंवारी गांव में। आगे आगे देखते जाइए आप। देखो इस प्रकार के मार्ग होते हैं। फिर यहाँ से सामने देखो, यहाँ से पूरा बुग्याल दिख रहा है। जंगल मतलब पहाड़ है और बहुत ठंडा होता है, बर्फ भी गिरने वाली है। और तो साथियों, मैं ऑलरेडी पहुंच चुकी हूं जहां पर सरकार ने कुंवारी वालों को मुआवजा देकर घर बनवा रखा है, जो इस प्रकार से बन रखे ये घर। और मैं यहां से बीचों बीच, गांव के बीचों बीच जा रही हूं। और देख सकते हो आगे आप, यहाँ पर लोग हैं। और पहले तो नीचे था गांव, अब यहाँ पर बन चुका है। तो धीरे धीरे मैं आप पहुँचने वाली हूँ। प्राथमिक प्राइमरी स्कूल है यहाँ पर कुंवारी वालों का। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कुंवारी वालों का। ये है प्राथमिक विद्यालय कुंवारी। देख सकते हो किस प्रकार से बना हुआ है। ये भी हाल ही में बन रखा है, 1-1.5 साल हो रखा है। और फिर आपको मैं ले जाती हूँ दुकान में। यहाँ पर एक छोटी सी शॉप है, छोटा सा गांव है, छोटी सी शॉप है। लेकिन जो भी काम की चीज़ होती है, जो भी सामान हमें चाहिए होता है, हर का सामान मिलता है यहाँ पर। छोटी सी दुकान है, गांव की दुकान है। हमारे गांव में इसी प्रकार से छोटी छोटी दुकानें होती है। कोई मार्केट कुछ नहीं होता है। जो ज़रूरतमंद सामान होता है उसको ही रख मतलब ऐसी छोटी छोटी दुकानों में लेने आते हैं। कभी कुछ ख़त्म हो जाता है, नहीं तो परमानेंट के लिए हमारे यहाँ 6 महीने साल भर के लिए राशन जमा करके रखते हैं, ताकि दिक्कत ना हो। तो सामने ऊपर पे हमारे ताऊ जी की बकरी रहती है। तो ताऊ जी बकरियों का देवता पूज रहे थे, बाजी बुबू कहते हैं, वो पूज रहे थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम पूजा खा के जाओ। तो वहाँ पर मैं भी गई। तो देखो भाई पूजा कर रहे हैं।